प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम सिक्किम आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट इन संस्कृत के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आप सबके लिए और ये प्रोजेक्ट सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। आपको अपने विषय अध्यापक जो संस्कृत के हैं, अध्यापक या अध्यापिका, उनको ये संस्कृत का प्रोजेक्ट बना करके प्रस्तुत करना है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रोजेक्ट को आप किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे, इस वीडियो में आपको बिल्कुल सरल भाषा में अच्छी तरह से समझाया जाएगा कि कैसे लिखना है और किस प्रकार से लिखना है। प्यारे बच्चों, आप इस प्रोजेक्ट को संस्कृत भाषा में ही लिखेंगे क्योंकि आप संस्कृत का प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। ये जो प्रोजेक्ट है, ये 6 से 12 तक के सभी विद्यार्थी इसको कर सकते हैं। ये सभी के लिए अनिवार्य है। सबसे जो आपका पहला पेज होगा इस प्रोजेक्ट का, वो होगा आपका नाम का, कि इस प्रोजेक्ट को लिख कौन रहा है, प्रस्तुत करता। तो प्यारे बच्चों, संस्कृत कला समेकित प्रयोजना कार्यम, इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसको आप अपने तरीके से सजा करके भी लिख सकते हैं। फिर आप लिखेंगे प्रस्तुत करता, अर्थात प्रस्तुत करने वाला। आप अपना नाम लिखेंगे, जो आपका नाम है, अपनी कक्षा लिखेंगे, जिस भी कक्षा के आप विद्यार्थी हैं, कक्षा 6 से 12 तक सभी इस प्रोजेक्ट को करेंगे। विषय अनुक्रमांक जो आपका रोल नंबर है, विषय संस्कृत रहेगा। विषय अध्यापक या अध्यापिका जो नाम है, आप उनका नाम लिखेंगे, अपने टीचर्स का। विद्यालय नाम, आप अपने विद्यालय का यहाँ पर नाम लिखेंगे कि आपके विद्यालय का नाम क्या है। प्यारे बच्चों, ये आपका प्रथम पेज का कार्य है। अब हम आगे बढ़ेंगे द्वितीय पेज पर। हमारे विषय अध्यापक ने हमको एक कार्य करने को दिया है, तो हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे, आभार पत्र हम जिसको कहते हैं। ये भी हमें संस्कृत भाषा में ही लिखना है। अहम, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, जो आपका नाम है। छात्रस्य या फिर छात्राया नाम, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ये आपको नहीं लिखना है। ये वाला पोर्शन ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया। अहम, फिर नाम लिखेंगे आप अपना। अस्य प्रयोजना कार्य से अनुमत्यर्थम, अर्थात इस प्रयोजना कार्य की अनुमति, अपेक्षित सहयोग, मतलब जो सहयोग हमें चाहिए वो सहयोग, प्रदानार्थम च श्रीमंतम श्रीमतम, इसमें से आपको एक लिखना है, ठीक है ना। जो आपके गुरुजी हैं तो आप लिखेंगे श्रीमंतम, और यदि आपकी मैडम है आप श्रीमती, लिख करके आप उनका नाम लिखेंगे। प्रति कृतज्ञता ज्ञापयामि। अस्मिन् कार्ये उत्साहवर्धनार्थम सहयोगार्थम च पित्रो, पितृ अर्थात माता पिता, धन्यवादम करोमि। विभिन्न स्त्रेषु सहयोगार्थम अन्य सहायक सहृदयान, सहृदयान का मतलब होता है मित्रों को, तो मित्राणाम सहृदयान प्रति अपि धन्यवादम व्यवहरामि। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे और ये आपको जो है द्वितीय पेज पर लिखना है। पहले नाम, उसके बाद कृतज्ञता ज्ञापन। यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पर छात्र या छात्रा वो अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपना रोल नंबर लिख देंगे। संस्थाया नाम, जो आपका विद्यालय है उसका नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। अब आगे पेज नंबर 3, आप बनाएंगे अपनी संकेतिका, अर्थात विषयानुक्रमणिका, कि आपको किस प्रकार से निर्माण करना है। जो आप प्रोजेक्ट कार्य कर रहे हैं उसकी विषय सूची आपको यहाँ पर बना देनी है। जैसे विषयः पृष्ठ संख्या, सिक्किम राज्य से सामान्य परिचय प्रथम पेज पर है।
सिक्किम राज्यस्य विषये प्रमुखानि तथ्यानि द्वितीय पेज पर है। सिक्किम राज्यस्य इतिहासम तृतीय पेज पर है। भौगोलिक संरचना किसकी, सिक्किम राज्य की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने सीधा विषय लिख दिया, टॉपिक लिख दिया है, तृतीय पेज पर है। जलवायु ये भी तृतीय पेज पर है। समाज संस्कृतिश्च ये चतुर्थ पेज पर है। प्रमुख नृत्यानि जो प्रमुख डांस हैं उनके नृत्य हैं वो हमने 4 नंबर पेज पर लिखे हैं। भाषा वहाँ की जो प्रमुख भाषा है वो भी हमने 4 नंबर पेज पर लिखी है। परिधानम अर्थात वेशभूषा वो 5 नंबर पेज पर है। खाद्य पदार्थ हाँ वो कौन कौन से प्रमुख खाद्य पदार्थों का भक्षण करते हैं वो 6 नंबर पेज पर है। वनस्पति वहाँ किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है वो 7 नंबर पेज पर है। पर्यटन स्थलानी वहाँ किस प्रकार मतलब कौन कौन से पर्यटन स्थल है वो हमने 8 नंबर पेज पर लिखा है। संदर्भ ग्रंथानी अर्थात इस परियोजना कार्य को पूरा करने में हमने किन किन ग्रंथों का सहयोग लिया है, कहाँ से हमने ये डाटा कलेक्ट किया है, उन सब का वर्णन हम लास्ट में देंगे, जिसको हम कहते हैं संदर्भ ग्रंथानी अर्थात उनका हम नाम लिखेंगे। यदि किसी पुस्तक से डाटा लिया है तो उस पुस्तक से, सिक्किम विकीपीडिया से ले सिक्किम विकीपीडिया या फिर गूगल या इंटरनेट या आप वहाँ पर लिखेंगे। अब तक हमारा था केवल ये बाहरी मतलब सजावट के लिए कि ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं परियोजना कार्य में। अब हम आगे शुरू करेंगे। सबसे पहले जैसे हमने लिखा विषयानुक्रमणिका जो उसमें दी कि सिक्किम राज्य का सामान्य परिचय। तो प्यारे बच्चों ये सामान्य परिचय है। जब आप लिखेंगे इसको करेंगे आप अपने परियोजना कार्य में तब आप इसे करेंगे। सिक्किम शब्द अर्थः लिम्बु भाषायां शु अर्थात नवीन या नूतनम, खिम अर्थात भवनम अथवा महल, यस्य अर्थो भवति नूतनम भवनम। प्यारे बच्चों ये सिक्किम राज्य का चित्र है। ये अब राज्यम सिक्किम, राजधानी गंगटोक, क्षेत्रफलम 7096 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 6,10,577, जनसंख्या घनत्व 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लिंगानुपात 890 स्त्रियः प्रति सहस्र पुरुषाणामुपरि, साक्षरता 81.4%, उच्च न्यायालय गंगटोक, विधानमंडलम एक सदनात्मक, विधानसभा सदस्यानां संख्या 32, 32 अपि लेखितुं शक्यते, लोकसभा सदस्यानां संख्या 1, राजकीय पशु लाल पांडा इति, राजकीय खगः आर्कत्विजन, राज्य दिवस 15 मई, मुख्य भाषा जो है वो है आंग्ल, हिंदी, लेन्या, भूटिया इत्यादयः। प्रथम मुख्यमंत्री सिक्किम प्रदेशस्य KLD यंग शेर्पा, वर्तमान जो अब मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांगः, प्रथम राज्यपाल है BB लालः, वर्तमान राज्यपाल है गंगा प्रसाद है जो अब है। ठीक है प्यारे बच्चों ये हमारा सामान्य परिचय हुआ। इसे आप संस्कृत भाषा में ही लिखेंगे जैसा कि इस प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है, आप वैसा हूबहू लिख सकते हैं जैसा मैंने आपको समझाया है। अब हमने ऊपर बात की थी जो इनका राजकीय पशु है वो क्या है, लाल पांडा है। तो हम यहाँ पे देखो लाल पांडा ये चित्र दिखाया गया है लाल पांडा का। अब इसी में हम सामान्य परिचय का कुछ और हिस्सा बचा हुआ उसको कर रहे हैं अभी। प्रमुख नगराणी रोंगपा, नामती, मंगन, युंगशोम इत्यादय। प्रमुख खनिज पदार्थाः ताम्र, शीसा, जस्ता, पाइराइट, ब्लैक गोल्ड अर्थात कोयला। पर्वताः हिमालयः, छोक्या, सिंगलीला, चोलाश्च। नद्यः
तीस्ता रंजितः च। पर्वतशिखरम कंचनजंगा। सिक्किम राज्यस्य मंडलानि, अर्थात जो सिक्किम राज्य है उसके जिले, तो 4 जिले हैं वहाँ पर, गंगटोक, मंगन, नामची, कीचिंग। अब सिक्किम राज्य के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य हैं, जैसे सिक्किम राज्यस्य मूल निवासिनः लेप्चा भूटियास्य सन्ति। सिक्किम पर्यटकानां कृते स्वर्गतुल्यं मन्यते। भारतदेशस्य सिक्किम प्रदेशे इलायाः अर्थात इलायची उत्पादनं सर्वाधिकं भवति। सिक्किम भारतदेशस्य द्वितीय लघुराज्यं वर्तते। ये हमने कुछ विशेष तथ्य और सामान्य परिचय के बारे में जाना। प्यारे बच्चों, ये हमारा 2 पेज हुए। अब हम तीसरा पेज जो लिखेंगे प्रोजेक्ट में, वो लिखेंगे सिक्किम राज्यस्य इतिहासः इतिहासम। सिक्किम राज्यस्य अस्तित्वं 1642 तमे वर्षे प्रकाशे आगतम्। फुन्सोंग नामग्यालः अस्य राज्यस्य प्रथमः राजा आसीत्। प्रमुखतः नामग्याल राजवंशः 333 इति वर्षाणि पर्यन्तं शासनम् अकरोत्। नवमी मासस्य 15 दिनाङ्के 1975 तमे वर्षे भारतदेशस्य अभिन्न अंगम अभवत्। प्यारे बच्चों, ये हमारा 22वां राज्य था और ये 15 मई 1975 को भारत देश का अभिन्न अंग हुआ। अब इसकी जो भौगोलिक संरचना है हम उसको लिखेंगे। आप यहाँ पर कुछ चित्र भी अपनी स्वेच्छा से चिपका सकते हैं जब आप प्रोजेक्ट वर्क तैयार करेंगे। तो भौगोलिक संरचना, सिक्किम भारतस्य लघुत्तर राज्यम वर्तते, अर्थात दूसरा राज्य इसलिए हमने लघुत्तर लिखा है। उत्तर दिशायाम 27.33 डिग्री सेल्सियस, पूर्व दिशायाम 86.62 डिग्री सेल्सियस, उत्तर पूर्व दिशायाम तिब्बत नामने क्षेत्रम वर्तते, पश्चिम दिशायाम नेपालम अस्ति, अर्थात जो सिक्किम राज्य है उसकी पश्चिम दिशा में नेपाल है। दक्षिण पूर्व दिशायाम भूटानम, दक्षिण दिशायाम च पश्चिम बंगाल नामकम प्रदेशो अस्ति। और अस्य प्रदेशस्य जलवायु द्विधा, टुंड्रा और द्वितीय है सब ट्रॉपिकल च। 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, टुंड्रा, सब ट्रॉपिकल च। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा पेज नंबर 2, 3 नंबर पेज। अब हम 4 नंबर पेज की तरफ बढ़ेंगे। इसी प्रकार से हम अपने प्रोजेक्ट में भी ऐसे ही लिखेंगे। इसी प्रकार से हमें अपने प्रोजेक्ट में करना है। जैसे 4 नंबर पेज, एक तरफ चित्र चिपकाएंगे, एक तरफ हम इस प्रकार से लिखेंगे। समाज संस्कृति, सिक्किम राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। सिक्किम राज्य बौद्ध धर्म मुख्यम वर्तते। सिक्किम राज्य में बौद्ध धर्म के मानने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। बौद्ध धर्म से अनेक उत्सव मन्यते, अनेक उत्सव वहाँ पर मनाए जा रहे हैं, यथा डुबका टेसी, सागा दावा, लुशोंग, दशेन इत्यादयः। प्रमुख नृत्यानि, वहाँ के जो प्रमुख नृत्य हैं, मुखोटा इति नृत्य, जैसे ये जो दिखा रखे हैं कुछ नृत्य हैं, ये वाले भी नृत्य हैं, ये वाले भी नृत्य हैं। छू फाट नृत्य, सिकमारी नृत्य, स्नो लायन डांस, याकछाम इत्यादयः। अब भाषा, वहाँ के जो लोग हैं कुछ भाषाएं उनकी प्रमुख हैं, उनमें से जैसे नेपाली, भूटिया, शेरपा, लेप्चा, लिम्बू इत्यादयः भाषा अस्मिन् राज्ये प्रयुज्यन्ते, अर्थात ये भाषाएं जो हैं इस राज्य में प्रयोग की जाती हैं। अब प्यारे बच्चों, अब हम उनके वेशभूषा की बात करेंगे, अर्थात परिधानम। सिक्किम राज्य से परिधानम, लेप्चा पुरुषाणाम पारंपरिक परिधानम थोकारोदमिति वर्तते, अर्थात जो थोकारो ड्रेस है वो पहनते हैं। और लेप्चा स्त्रीणाम परिधानम डम्बम या डूमी
डम इति वर्तते, ये आगे वर्तते है, ठीक है। भूटिया इति समुदायस्य खो अथवा बाखू तथा च नेपाली इति समुदायस्य फरियाद साटिका इत्यादयः परिधानम वर्तते। जैसा कि इनका ये परिधान है, ये धारण किया हुआ है, ये वहाँ का पारंपरिक परिधान है। प्यारे बच्चों, अब आगे खाद्य पदार्थ, अर्थात जो सिक्किम के लोग हैं वो प्रमुखतया किन किन खाद्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो सिक्किम में जो खाद्य पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं वो शाफले, थुक्पा, गुंद्रुक और फगशापा। एतेषु सर्वेषु थुक्का इति प्रमुखतमः वर्तते। जैसे हमारे यहाँ पर समोसा प्रसिद्ध है, समोसा कचौरी, ऐसे ही सिक्किम में जो है थुक्का बहुत प्रसिद्ध है। ये जो है वेज और नॉन वेज दोनों तरह का मिलता है। तो एषः उभयोः रूपयोः, अर्थात वेज नॉन वेज प्राप्य थे। ये जो थुक्का है वेज और नॉन वेज दोनों में मिलता है। तो ये कुछ खान पान है, मोमोज वगैरह भी वहाँ खाए जाते हैं, सूप भी खाया जाता है। ये वहाँ का एक विशेष पकवान या मिठाई की तरह ही कुछ खाद्य पदार्थ है। प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सिक्किम राज्य से वनस्पति, अर्थात जो सिक्किम राज्य है उसकी जो वनस्पति है, वहाँ पे जो वनस्पति है ये रेडोडोन पाए जाते हैं, पाइन और ट्रॉपिकल। तो सिक्किम राज्य की जो वनस्पति है, सिक्किम राज्य विविध फल पुष्प आयुर्वेदिक रोगाणाम निदान स्वरूप पादपाः सिक्किम राज्य प्रयोजनते, अर्थात जो बहुत प्रकार के फल पुष्प और आयुर्वेदिक चीज़ें जो रोगों के निदान स्वरूप पौधों को वहाँ पर प्रयोग करते हैं, यथा अजम्बरी बूटी, 6 जिनसांग पेनाक्स, इफेडेरा, गेरियाडामा इत्यादयः। सिक्किम राज्ये अनेक वनस्पतयः यथा रोडेड्रोन, जूनियर, पाइन, साइप्रस, आर्पिज इत्यादयः मिलन्ति। जैसे ये रोडोडेड्रोन वन है, फूलों की एक प्रजाति है ये। अब प्यारे बच्चों, हमने सिक्किम राज्य की वनस्पति के बारे में जान लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। सिक्किम राज्य से प्रमुख पर्यटन स्थलानि, अब हम पर्यटन स्थलों के नाम लिखेंगे। जैसे सांगो जलाशय है, अर्थात सांगो झील, ये गंगटोक में है। सिद्धेश्वर धाम नामची में, ये भगवान शिव का प्रसिद्ध धाम है। वहाँ पर जो हमारे 4 धाम हैं उनके प्रतीक स्वरूप मंदिर बने हुए हैं, और 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं वो वहाँ पर हैं, और बहुत ही प्रसिद्ध भगवान शिव का धाम है। बुद्धा उद्यानम, बुद्धा पार्क, ये जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये बुद्धा पार्क है। सिंगश्योर सेतु अर्थात पुल, ये पेलिंग में है। बुद्धा उद्यानम खांगला में। धार्मिक स्थलेषु हनुमान टोक इति देवालय प्रमुखतमः वर्तते, और ऐसा है गंगटोक जो राजधानी है सिक्किम की वहाँ पर है। रुंगटेक मानेस्ट्री, ये भी गंगटोक में है, मठ है ये, बौद्ध मठ। नाथुला पास इति, ये भी गंगटोक में है। गुरु दोंगवर जलाशय, ये झील है, ये सबसे ऊंची झील मानी जाती है। लांगचुक ग्राम है, उत्तरी सिक्किम में है ये। इत्यादयः पर्यटन स्थलानि तत्र सन्ति। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ पर्यटन स्थलों के चित्र हैं। आप इस प्रकार से अपने प्रोजेक्ट में हर जो चैप्टर आ रहा है उसके साथ में उससे संबंधित चित्र चिपका सकते हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अंतिम में आप जो है संदर्भ ग्रंथ सूची का एक पेज बना देंगे कि आपने इस प्रोजेक्ट को बनाने में किन किन की सहायता ली है, और आपका प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। आशा करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलते रहें। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।